तो काले लिबास वाली औरतों ने जैसे ही बुलबुल को चारों तरफ से घेर लिया, बुलबुल पहले से ज्यादा सहम गई और उसे लग रहा था जैसे अब वो औरतें बस उसे मार ही डालेंगी। बुलबुल रोते हुए बोली, कौन है आप लोग? क्यों कर रही है ऐसा? लेकिन वे औरतें ठहाका लगाकर हंसती रही। तभी जमींदार, जो अब तक लाश की तरह लेटा हुआ था, और बुलबुल को भी लग रहा था कि शायद जमींदार की मौत हो चुकी है, उसकी आंखें खुली। उसने चारों तरफ लेटे लेटे ही देखा, और जब उसने पाया कि काले लिबास वाली वो औरतें कोने में बुलबुल को घेरे खड़ी हैं, तो जमींदार वहां से बड़ी फुर्ती से उठा और कमरे से भाग गया। जमींदार को भागता देख काली लिबास वाली औरतों का ध्यान भी जमींदार की तरफ गया, और उनमें से एक जमींदार के पीछे गई, और जमींदार वहां से निकलकर सीधा आंगन में अपनी माँ के पास गया। जमींदार की माँ ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, वो गुस्से में बोली, कहाँ थे तुम अभी तक? जरा भी होश है तुम्हें कि आज की रात तुम्हारी ये गलती कितनी बड़ी है? अपनी जिद में तुमने उस लड़की से शादी की है और उसे कमरे में अकेला छोड़कर तुम अपनी अय्याशी करने निकल पड़े। जमींदार पसीने से भीगा हुआ था। वह घबराते हुए बार बार पीछे भी देख रहा था। उसने कांपते हुए कहा, नहीं माँ, वो मुझे उठाकर ले गई थी। जमींदार की माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हें कौन उठाकर ले गई थी? बल्कि ये नीच हरकत तो तुम्हारी होती है कि तुम्हें जो पसंद आ जाती है तुम उसे उठाकर ले जाते हो। और बंद करो ये सब नाटक। जमींदार इनकार करता हुआ बोला, नहीं, मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप जल्दी से कुछ नौकरों को बुलाइए और मेरे साथ चलिए, क्योंकि वहाँ पर बुलबुल की जान को खतरा है। मैं वहाँ से निकलकर भाग कर आया, लेकिन उन औरतों ने बुलबुल को घेर रखा है। इतने में उन्हें बुलबुल भी वहीं आती दिखी। बुलबुल को देखते ही जमींदार की जान में जान आई और उसने कहा, तुम ठीक तो हो बुलबुल? अब तुम बताओ, तुमने भी वही देखा ना जो मैंने देखा? वो काले लिबास वाली औरतें कुछ कह रही थी, कोई तंत्र मंत्र, कोई टोटका कर रही थी। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, तुमने देखा ना? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? क्या हो गया है आपको? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने अपनी आंखों से उन काले साए वाली औरतों को देखा था ना, जो मेरे साथ काला जादू कर रही थी, और फिर वो तुम्हें घेर कर खड़ी थी। ये सब क्या कह रहे हैं आप तो मुझे कमरे में धक्का देकर बाहर आए थे। मैं तो खुद आपको ढूंढ रही हूँ। इससे पहले कि जमींदार कुछ और कहता, जमींदार की माँ ने कहा, बहुत तमाशा हो गया। मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ है। मैं अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी वक्त तुम जाओ और बॉ को भी कमरे में ले जाओ। तुमसे मैं कल बात करूंगी। इतना कहकर जमींदार की माँ वहां से चली गई। जमींदार हैरान सा बुलबुल को देखता रहा, लेकिन बुलबुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जमींदार धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन वो बार बार बुलबुल को भी देखता, और बुलबुल सामान्य तरीके से उसके पीछे चलती जा रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जमींदार कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसने बुलबुल को उसके बाजू से पकड़ा और गुस्से में बोला, आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वहां देखा था। इतना कहकर जमींदार बुलबुल की आंखों में घूर कर देखने लगा, और अचानक उसने बुलबुल को छोड़ दिया और घबरा कर पीछे हट गया और बोला, तुम्हारी आंखें। और बुलबुल एक बार फिर बड़ी मासूमियत से बोली, क्या हो गया जमींदार जी? आप क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। बुलबुल की बातों से जमींदार का ध्यान टूटा और वो अपने मन में बोला, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है उन औरतों की वजह से मुझे इस लड़की में भी गड़बड़ी दिख रही है। इतना सोचता हुआ जमींदार ने बुलबुल को पीछे धक्का देते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे में आने की, अपने लिए कोई और जगह देख लो। इतना कहकर जमींदार ने अपने कमरे के दरवाजे को खोला, और उसने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी अभी तो वो अपने कमरे में आया था, लेकिन ये तो उसका कमरा था ही नहीं, बल्कि ये कोई और ही जगह थी, जिसका हवेली के किसी कोने से कोई रिश्ता नहीं था। यह खाली बड़ा सा मैदान था, जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। बीच में बस एक आग जल रही थी, और जमींदार ने देखा उस आग के इर्द गिर्द वही काली लिबास वाली औरतें घूम रही थी, जो जमींदार को अपने साथ लेकर गई थी। यह देखकर जमींदार एकदम से पीछे पलटा वहां से भागने के लिए, लेकिन अब तक उसके कमरे का दरवाजा भी गायब हो चुका था, और उसके पीछे भी एक काले लिबास वाली औरत खड़ी थी,
जिसे देखकर जमींदार वहां से भागने को हुआ, लेकिन उस औरत ने जमींदार का गला पकड़ लिया और कड़क आवाज में बोली, ले जाओ इसे। जो औरतें अब तक आग के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी वो वहां आई और जमींदार को खींचती हुई आग के नजदीक ले गई और वहां उन्होंने जमींदार को पटक दिया। एक बार फिर जमींदार के हाथ पांव काम करने बंद कर दिए। ऐसा लगा जैसे वो जिंदा लाश बन चुका है। जिस औरत ने उसका गला पकड़ा था वह उसके नजदीक आई और उसके चेहरे से उसका घूंघट उड़ गया और उसका चेहरा देखकर जमींदार की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली बुलबुल थी। बुलबुल की आंखें लाल रंग की होकर दहकने लगी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाच उठी थी। देखते ही देखते बुलबुल 16 साल की लड़की से बदलकर एक झुर्रीदार चेहरे वाली बुढ़िया में बदल गई। बुलबुल आसपास खड़ी उन औरतों से बोली, तुम लोगों का काम हो गया, अब तुम जा सकती हो। बुलबुल के इतना कहते ही वो औरतें वहां से हवा की तरह गायब हो गई। बुलबुल चलती हुई जमींदार के पास आई और उसके पास पालथी देकर बैठ गई और जमींदार बुलबुल की तरफ खौफ भरी नजरों से देख रहा था। उसके देखते ही देखते बुलबुल एक बार फिर वही 16 साल की लड़की में बदल गई जिससे अभी अभी जमींदार ने शादी की थी और फिर तुरंत बुढ़िया में बदल गई। ये देखकर जमींदार के होश उड़ गए थे। उसके चेहरे पर देखकर बुलबुल हंसती हुई बोली, मैं वही तेरी बीवी हूँ बुलबुल। तुझे शादी करने का बड़ा शौक है ना, और मुझे भी तेरे जैसे बेवकूफ इंसानों से शादी करने का बड़ा शौक है। अच्छा चल, अब तू मरने ही वाला है तो मैं तुझे बता दूं कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हूँ। एक ऐसी चुड़ैल जो जब तक जिंदा थी तब तक डायन विद्या में निपुण थी, लेकिन तेरे ही गांव के लोगों ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला और तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। इस बात को 500 से भी ज्यादा साल हो गए। अपने आप को जवान, खूबसूरत और ताकतवर रखने के लिए मुझे तेरे ही जैसे एक बेवकूफ पति की बलि देनी पड़ती है। हर 100 साल में एक बार मुझे किसी इंसान से शादी करनी पड़ती है और शादी की पहली रात उसकी आत्मा की शक्ति को चूसकर खुद को ताकतवर बनाना होता है। और ये विशेष रात वही होती है जिस रात यहाँ के लोगों ने मुझे मारा था। इसी रात मुझे नया जन्म मिलता है और इस बार मैंने तुझे चुना है। तू भाग्यशाली है, तेरा ये व्यर्थ जीवन मेरे काम आएगा। जमींदार की आंखों का खौफ बता रहा था कि बुलबुल की कही एक एक बात उसे कितना डरा रही थी, लेकिन उसके होठों से कुछ नहीं निकल रहा था। तभी बुलबुल और बाकी काले लिबास वाली औरतों की तरह ही एक और औरत वहां आई और उसने सर झुकाकर बुलबुल से कहा, मैं आपका सारा सामान लेकर आ गई हूँ। बुलबुल ने उस औरत की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, ला, ये पोटली मुझे दे दे। उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पोटली बुलबुल की तरफ बढ़ा दिया। बुलबुल ने पोटली को ले लिया और उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारा धन्यवाद माँ। बुलबुल के इतना कहते ही उस औरत ने अपने चेहरे से घूंघट हटा ली और वाकई में वो बुलबुल की माँ थी। बुलबुल और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी और जमींदार डर के मारे फटी हुई आंखों से उन दोनों को देख रहा था। और फिर बुलबुल की माँ गंभीर होती हुई बोली, तो क्या आज जैसे ही आपकी आयु 100 साल के लिए और बढ़ जाएगी, आप मुझे वो सिद्धियां, वो ताकत देंगे ना जिसका वादा आपने मुझसे किया था? और बुलबुल एक बार फिर उस बुढ़िया के रूप में आकर बोली, फिक्र मत कर, तूने मेरा साथ दिया है। तूने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला, एक इंसान की तरह रखा। समय समय पर मेरी भूख शांत करने के लिए तूने मेरी जगह पर ताजा खून का शिकार किया मेरे लिए। मैं तुझे तमाम काली सिद्धियां दूंगी और 500 सालों बाद अगर मेरी तरह कोई दूसरा डायन बन पाएगी तो वो तू होगी। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बुलबुल जमींदार की तरफ देखकर बोली, पहले मैं अपनी आयु तो बढ़ा लूं। कितने सालों से मुझे आज रात का इंतजार था और देखो, ये सुंदर सलोने मासूम रूप में ये बूढ़ा जमींदार खुद दिल हार बैठे और खुद मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए तड़प उठा। वरना मुझे मेहनत करनी पड़ती, किसी को ढूंढना पड़ता जो अपनी इच्छा से मुझे अपनी बीवी बनाना चाहे। हालांकि ये नहीं जानता था
कि जिस बुलबुल को पाने के लिए इतना मचल रहा था, शादी की रात ही इसकी आखिरी रात हो जाएगी। जमींदार की आंखों से आंसू बह रहे थे। हालांकि वो लाचार कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतना समझ गया था कि वो काले जादू और इन दोनों के चक्कर में पूरी तरीके से फंस चुका है और अब वो नहीं बच सकता। बुलबुल ने अपनी पोटली से काले रंग का भस्म निकाला और जमींदार और उसके अगल बगल में जल रहे आग के इर्द गिर्द से घेरा बना दिया और उसके सर के पास बैठकर अपनी काली साधना शुरू की। धीरे धीरे करके बुलबुल झूम रही थी और ऊंची आवाज में कोई मंत्र बोल रही थी। वहां इतनी शांति थी कि बुलबुल के मंत्रों की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कई खूंखार जानवर एक साथ गुर्रा रहे हो। इस वक्त अगर वहां कोई भी सामान्य इंसान मौजूद होता तो जाहिर सी बात थी कि इस आवाज को सुनकर ही डर से उसकी मौत हो जाती। धीरे धीरे करके जमींदार का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और बुलबुल ने अपने नाखून से उसके गर्दन पर वार किया और जैसे ही उसके गर्दन से खून की बूंदें निकलनी शुरू हुई, बुलबुल ने उनसे स्नान करना शुरू किया। जैसे जैसे बुलबुल जमींदार के खून से नहा रही थी, उसकी बूढ़ी चमड़ी फिर से जवान होती जा रही थी और जैसे ही जमींदार की आखिरी सांसें निकली, बुलबुल एक बार फिर बला की खूबसूरत लड़की में बदल गई। लेकिन उसका रूप इस बार कुछ अलग था और उसी पोटली से छोटा आईना निकालकर अपने सुंदर रूप को देखती हुई बोली, अब आने वाले कई सालों तक तुम ही हो मेरा रूप। और फिर जमींदार की लाश की तरफ देखती हुई बोली, 100 सालों बाद फिर तुम्हारी जगह कोई और होगा। इतना कहकर बुलबुल ठहाके लगाकर हंसने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही दिल दहला देने वाली वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल रोमांचक कहानियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।